हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। जय माता दी। और बस मॉर्निंग का टाइम हो गया है। सुबह के जो भी काम होते हैं वो सब मैं काम करके नहा करके और आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बना रही हूँ मैं सत्तू के पराठे। और सत्तू के पराठे जब भी बनाने का रहता है ना, सर्दियों में ये मेरा पहला ब्लॉग जाएगा। और बहुत दिनों से मैं काम मतलब कि छोड़ी हुई थी यूट्यूब का, पर अब सोच रही हूँ कि नहीं, धीरे धीरे वापस आ जाती हूँ आप लोगों से। अब मतलब कि बहुत दिन दूरी बनाए रखी, पर अब वो दूरी जो है सो मैं ख़त्म कर देती हूँ। और आज ब्लॉग में अपना स्टार्ट कर दी। दिन है बुधवार का और दिसंबर का महीना है और तारीख है 20 तारीख। तो आज ही से ये ब्लॉग में स्टार्ट की। और तो वही सत्तू का पराठे में जब भी बनाने का रहता है ना इन सर्दियों में, तो रात में ही सत्तू को बना करके रखती हूँ। या फिर आलू का पराठे हो, मटर का हो, तो ये सब मैं भूनने का जो भी रहता है या बनाने का रहता है वो मैं तैयार करके रख लेती हूँ। सुबह में बस आटा तैयार की और उसको भर के बना देती हूँ। और सर्दियों में क्या होता है ना, यही सब खाने में भी अच्छा लगता है। तो बस वहाँ पे नाश्ता बना, या नाश्ता बना करके आ गई हूँ बगान में। नाश्ता की, कुछ कपड़े थे तो उसको तह लगाई और उसके बाद में आ गई हूँ यहाँ पे। थोड़ा देर के लिए मतलब कि मार्केट भी जाना है। और ये देखिए बगान अभी कितना सुंदर लग रहा है ना। और दिखाऊंगी आगे वाला क्लिप में है कि कैसा था और कैसा हो गया। बैगन लगाई हूँ, भिंडी तो अभी सीज़न नहीं है, पर बिहन मंगा करके रखी हूँ। उसका बिहन मतलब बीज, तो अब लगा दूंगी क्योंकि गर्मी होते होते ना जैसे कि फल आने लगेगा, तो इसीलिए। और गेंदा बहुत सारा मैं लगाई हूँ, ऑरेंज और पीला वाला। तो पीला वाला तो नहीं हुआ, पर ऑरेंज वाला कुछ हुआ है गेंदा, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। जो भी आते जाते रास्ता में देखता है ना, तो वो ज़रूर कहता है कि वाह बहुत सुंदर लग रहा है गेंदा। तो बस वही है। ये 15 अगस्त का क्लिप मैं रखी हुई हूँ, जो कि 15 अगस्त के दिन ही आम का जो पौधा लगने का था ना, वो लगा। तो ये क्लिप मैं रखी हुई थी। जिस दिन लगा उस दिन ये लोग जो है ना काम करते, वो बोले थे कि कुछ मीठा हो जाए, मतलब कि हलवा भी हो जाएगा तो चल जाएगा काम। तो मैं पूरी और बूंदिया बनाई थी, तो वही पूरी बूंदिया और सब्जी बनाई थी, तो वो लोग खाए थे। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं चाय बना रही हूँ। नाश्ता बनाई, पानी पटाई और कुछ काम था उसको निपटाई। और अभी मैं चावल और दाल चढ़ा दी और चाय बना करके लेकर के चलती हूँ बाहर, चाय पीऊँगी। और यहाँ पे बैठकर चाय पीना ना, जहाँ पे जैसे मैं चाय लेकर के जाऊँगी तो वहाँ पे बैठकर चाय पीना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं चावल दाल को भी चढ़ा दी हूँ। तो दूध भी नहीं है, हस्बैंड को बोल रही हूँ कि चाय तो पिला दे रही हूँ, पर चलिए दूध के लिए। टाइम अभी हो गया है, 10 बज गया था। हस्बैंड बोले चलो ले आते हैं दूध, इसमें क्या है। और देखिए बाहर कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पे जैसे ही मैं चाय लेकर के आई ना, देखिए कि जेठ जी उधर से आ रहे हैं झोला लेकर के, अपना दुकान से सामान वामान कुछ लेकर के। तो मैं भागी वहाँ से। उसके बाद में वो चले गए, तो फिर मैं आगे बैठ कर के सोची कि चलो बैठ कर सुकून से चाय पी लूँ, उसके बाद जो काम होगा सो मैं करूँगी। और जब भी मैं कुर्सी छोड़ती हूँ ना, तो ये चिंचिन आकर के बैठ जाता है। इसको कुर्सी में बैठने का बहुत शौक। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं आया है वीडियो का, पर फिर भी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को कितना सुंदर लगता है अभी सो। पहले और अभी में बहुत अंतर आ गया है। पहले उतना अच्छा नहीं लगता था, और बहुत मेहनत करने के बाद में ये अभी का जो ये बाहर का सीन है ना, सो बहुत सुंदर दिख रहा है। तो वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी पहले कैसा था और अभी कैसा है। बहुत चेंज हो गया है। बस यहाँ पे हस्बैंड बोले कि चलो जब दूध के लिए जाएगी तो चलो पहले तुम खाने का तैयारी कर लो। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट सोची कि लेट हो जाएगा, और सर्दी के दिन में दिन भी छोटा होता है ना, तो सोची कि नहीं चलो पहले खाना वाना बना करके तब चलती हूँ। तो खाना बनाई, कैसरोल में डाली और चली गई थी। यहाँ पे बना रही हूँ सीम और पालक का सब्जी, भुंजिया, सब्जी नहीं। और भुंजिया पालक और सीम का ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बस वही मेथी मिर्च का फ़ोरन डाली, लहसुन का, और सीम को पहले भूंज ली। उसके बाद में पालक काट करके रखी थी उसको डाल दी, नमक हल्दी डाल दी। थोड़ा सा पक गया तो फिर उसको मैं लहसुन कूच कूच करके और डाल दी। बस इसी को डाल करके भूंज ली, और जब हल्का लाल हो जाए तो भुंजिया तैयार। और बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। सब्जी उतना अच्छा नहीं लगता है, पर भुंजिया जो है ना बहुत अच्छा लगता है सीम और पालक का। तो वही है, उसी का वह सब्जी मतलब कि भुंजिया बनाई। देखिए दाल भी तैयार है, तो इधर दाल में भी छोंक लगा दूंगी। और चावल भी हो गया है। और अच्छा, इस किचन में ही ना मैं वॉशिंग मशीन को ले आई। बाथरूम में रखती थी ना, तो क्या होता था ना कि किचन में अगर कुछ काम कर रही हूँ या हॉल में या रूम में, तो दौड़ करके बाथरूम में जाना पड़ता था।
पर अब यहाँ पे रख ली ना तो बहुत आसानी से मेरा दोनों काम हो जाता है, कपड़ा भी धुल जाता है और किचन का जो भी काम है वो सब काम भी मैं निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे सेट भी करवा दी। एक बोर्ड लाना है तो आज जाऊँगी तो हो सके तो बोर्ड ले करके आऊँगी, और नहीं तो दूसरे दिन एक्सटेंशन से ही मतलब कि तार इसका खींच करके अभी मशीन में चला रही हूँ। और मेरा ना दिमाग में ना चेंज मतलब कि चलते रहता है कि अभी मैं सोच रही हूँ, दिमाग में ये चल रहा है कि इसी में रखूँ या दूसरे जगह मैं सेट कर दूँ। ऐसे तो अच्छा लग रहा है, फ्रिज भी है वहीं पे और वॉशिंग मशीन अलमीरा यहाँ पे जो भी है सो अच्छा लग रहा है, किचन भी अच्छा लग रहा था, बड़ा बड़ा सा लग रहा है। तो बस वही है, यहाँ पे भुजिया तैयार है, चावल दाल तैयार है और सरसों थोड़ा सा मैं तोड़ करके लाई, जैसे बाहर में आप लोगों को दिखाई कि बहुत सारा मैं साग लगाई हूँ और बहुत दिन के बाद अपने घर का जो भी साग है ना वो खा रही हूँ। बैगन तो लगाई हूँ पर बैगन नहीं खा पाई क्योंकि बंदर मामा इतने आते हैं ना कि एक एक छोटा छोटा जो रहता है ना उसका ये किए हुए बैगन का छोटा छोटा फल रहता है वो भी सब तोड़ करके खा जाता है। तो बैगन तो नहीं मिला पर साग भरपूर मात्रा में खाई, सरसों का साग, मूली का साग, उसके बाद में पालक, गेंधारी साग, ये सब बहुत खाई। आज कचू पत्ता का मुझे बहुत मन किया कि सब्जी खाऊं तो बस वही यहाँ पे कचू पत्ता को लाई और दही में बेसन को घोली थी और मसाला वसाले डाल करके बस उसको लगाई, मोड़ करके उसको सेक ली। और बहुत लोग तलते हैं, मैं तलती नहीं हूँ, बहुत लोग उबाल करके भी बनाते हैं पर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मसाले में वही सरसों मिर्चा वाला मैं मसाला डाली, धनिया मिर्च वाला नहीं डाली, धनिया इसमें नहीं डाली, सिर्फ सरसों मिर्चा लहसुन और टमाटर हल्दी यही पीस करके डाली। बस उसी को भूंज करके और इस तरह से पानी उनी डाल करके बना दूँगी। बाहर का कुछ काम भी चल रहा है तो वो आदमी भी है तो वो भी खाएंगे। हस्बैंड बोले कि हम तो बाबा ये कच्चू पत्ता का ना जो बना रही हो सो खाने वाले नहीं हैं, मेरे लिए बेसन तुम बना देना पापड़ी वाला तो वही हम खा लेंगे। तो उनके लिए 2 पापड़ी बना करके इसी में डाल दी सब्जी। क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई अरबी कच्चू का पत्ता जो है ना सो मुंह में खुजली जैसा लगता है अंदर, मतलब कि मुंह में, जबान में या फिर गले के पास, और कुछ नहीं लगता है वैसा मैंने काटता नहीं है, पर ये थोड़ा सा काटता है। तो इसे तो मैं आमचूर पाउडर भी दी और नींबू का मतलब रस भी दी, पर अब देखते हैं। और मेरे ससुराल में क्या है ना कि लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई बोल देना कि हाँ ये अरबी का पत्ता जो है सो काट रहा है मुंह में, तो उसको बोलते हैं ना बहुत झगड़ालू है इसीलिए इसके मुंह में काट रहा है। तो अगर किसी के मुंह में काटता भी है ना, खुजली भी होता है ना, तो कोई बोलता नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं दिखा दी कि पहले ही देखिए किस तरह से था, तो बहुत इसमें मेहनत करना पड़ा इन लोगों को, मतलब कि 5-6 इंच मिट्टी हटा करके जो भी ईंटा पत्थर था ना वो सब को हटा करके मिट्टी करके इसको तब इसमें जा कर के अभी मैं गेंदा लगाई हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ऐसे तो इसमें भी पहले मैं दिखा दी पर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर करके दिखाऊंगी। उसके बाद में यहाँ पे तैयार करके बैगन लगा हुआ है ना वो वाला बागान था। यहाँ पे मार्केट गई, मार्केट से आई और मार्केट में ना अभी तिलकुट खूब अच्छा आ गया है। तो हस्बैंड को देख करके ना बड़ी मन में ही लग रहा था कि तिलकुट ले ले, तिलकुट ले ले। तो फिर बोले कि नहीं तिलकुट नहीं लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा चीनी रहता है। मैं बोली कि चलिए तिल है, आज ही मैं आपको ना तिल का लड्डू खिलाऊंगी। तो बस वही आ गई। और ये तिल जो है ना पिछले साल का, ये डिब्बे में मैं तिल भर के रखी थी, पिछले साल हम लोग खाए थे। और तिल जो बच गया था तो वो धोकर सुखा करके खूब अच्छा से ये डिब्बे में पैक करके मैं रखती थी फ्रिज में, और साल भर ये आराम से रहा। खुशबू भी वही है और टेस्ट भी वही है। तो बस वही तिलकुट का लड्डू बना दी, खाए, मैं भी खाई। उसके बाद में आ गई हूँ नहाई, नहा करके आ गई हूँ किचन में। और मतलब कि मार्केट से आते के साथ में आज बाल कटवाई। तो बाल कटवा करके आने के बाद में बाल धो करके नहाई, क्योंकि कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो इसलिए आज ही बाल कटवा कर आई। तो आज ही मैं नहाई और नहा करके पहले तिल का लड्डू बनाई और अभी यहाँ पे दूध बॉयल करने के लिए रख दी। 3 पैकेट मैं रख दी दूध फ्रिज में और 1 पैकेट यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ। और दूध के लिए ना आप अगर वहाँ पे खड़े रहिएगा ना कि मतलब कि दूध में बॉयल आ जाए तो नहीं आएगा, पर जैसे ही पीछे हटिए वहाँ से कोई काम में लग जाइए तुरंत ही दूध जो है सो बॉयल होकर के गिर जाता है। तो देखिएगा अभी ये दूध जो है सो बॉयल होकर के गिरेगा ही। यहाँ पे मैं किचन को स्लैब उलेब साफ़ कर ले रही हूँ। खाना बना करके ही गई थी तो आई मार्केट से, खाना खाई, उसके बाद में कुछ कपड़े थे उसको तह लगाई। कुछ कपड़े ले आकर मैं रखी हूँ कि अभी वॉशिंग मशीन लगा दूँगी और कुछ कपड़े भी धुल जाएंगे। और कुछ काम बागान में चल रहा है तो वहाँ पे भी कुछ देर के लिए खड़ा होकर के देखिए। और चाय पीने का इतना मन कर रहा है ना, तो हस्बैंड बोले कि नहीं अभी कॉफ़ी बनाओ।
तो अभी पहले ये सब काम जो है सो निपटा करके तब कॉफ़ी या चाय जो पीने का होगा। और चाय पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए ना अब घर में मन नहीं लगता है। पहले क्या था ना कि जब नया नया घर बना हुआ था ना, देखिए दूध भी उबल करके गिरना शुरू हो गया। मतलब थोड़ा सा दिमाग से हटा नहीं कि दूध अपना गिरना शुरू हो जाता है। तो वही है, चलिए। तो पहले था ना कि घर का कोना कोना में खोजती थी कि आज इस कोने में बैठकर चाय पीऊँगी, आज इस कोने में बैठकर चाय पीऊँगी। पर अब क्या हो गया है, घर में ना मन नहीं लगता है, मन करता है बागान में ही पूरे दिन मेरा, वैसे भी पूरे दिन बागान में ही आजकल मेरा बीतता है। या तो बंदर भगाने में, या फिर बैठ कर के चाय पीने में, या फिर साग तोड़ने में, या साग का अगर एक दो घास है तो उसको चुनने में, या फिर इसमें साग में पानी देने में, या फिर आम को देखने में। तो ऐसे ही समय मेरा बीतता है और इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं मैं डाल पा रही थी। पर अब सोच रही हूँ कि नहीं, बहुत दिन की छुट्टी हो गई, अब मैं रेगुलर ब्लॉग डालूँगी। रेगुलर नहीं, वही एक दो दिन बीच करके मैं ब्लॉग जैसे डालती थी वैसे ही डालूँगी। यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए हैं तो ये सब भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड भी करती हूँ। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बोलिएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल